बीते दिनों संपन्न हुए केंद्र सरकार के राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में एक फैसला लिया गया कि अब जातियों की गणना यानी जातिगत जनगणना भी जनगणना के साथ ही होगी। जातिगत जनगणना के इतिहास पर नजर डालें तो 1931 में ब्रिटिश शासन काल में जातिगत जनगणना हुई थी। उसके बाद सभी जनगणना में आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए, लेकिन अब फिर जातिगत जनगणना कराए जाने के फैसले से राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो चला है। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले का स्वागत करते हुए भाजपा इसे प्रभावी बता रही है। वहीं इंडिया अलायंस ने इसे अपना समर्थन देते हुए अपनी पार्टी द्वारा की गई मांग बताकर भाजपा पर श्रेय लेने का आरोप मढ़ दिया है। जातिगत जनगणना को लेकर हो रहे राजनीतिक उठापटक को लेकर आइए देखते हैं इस खास खबर में। बीते बुधवार को केंद्र सरकार की राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जातियों की गणना को आने वाले जनगणना में सम्मिलित किया जाए। इस फैसले के बाद पूरे देश में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। जातिगत जनगणना के पिछले आंकड़ों पर नजर डालें तो 2011 में हुई जनगणना के आधार पर एक अनुमानित आंकड़ा सामने आया था, जिसमें भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 27% है। वहीं भारत की कुल जनसंख्या का 16.6% भाग अनुसूचित जाति से है और 8.5% भाग अनुसूचित जनजाति से है। हालांकि बताया गया कि कई त्रुटियों की वजह से इन आंकड़ों को भी सार्वजनिक नहीं किया गया। ऐसे में 1931 में जारी किए गए आंकड़ों के बाद किसी भी आंकड़े को विश्वसनीय नहीं माना जाता है, क्योंकि उसके बाद देश में जातियों की जनगणना नहीं की गई है। हालांकि जनगणना में दलितों और आदिवासियों की संख्या गिनी जाती है, क्योंकि उन्हें आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की जनगणना नहीं होती। लेकिन अब जातिगत जनगणना कराने के ऐलान के बाद जनगणना संबंधित प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। जातिगत जनगणना को लेकर रायगढ़ में भी कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ चुकी है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही इसे अपनी पार्टी और अपनी सरकार का लिया हुआ फैसला बताकर एक दूसरे पर श्रेय लेने की राजनीति करने का आरोप लगा रही हैं। भाजपा इसे केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिया गया ऐतिहासिक निर्णय बता रही है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं भाजपा के नेता। अभी परसों 30 तारीख के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष जातिगत जनगणना भी होगी और एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय मोदी सरकार के द्वारा लिया गया है। तो ये जातिगत जनगणना आज़ाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं हो पाई थी। पहले 1931 में ब्रिटिश काल में जाति जनगणना हुई थी, उसके पश्चात जाति जनगणना आज तक नहीं हुई है। 2011 में जरूर जातिगत जनगणना हुई थी, परंतु उसके डाटा सार्वजनिक नहीं किए गए थे। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए जाति जनगणना की बात कही है। इसका लाभ निश्चित रूप से SC ST और पिछड़े वर्ग को होगा और इसके लिए मोदी जी को पूरा देश धन्यवाद दे रहा है कि इस प्रकार से जातिगत जनगणना का निर्णय उन्होंने लिया है। कांग्रेस की अपन बात करेंगे तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे टाइप के, उनको लग रहा है कि उनका एक चुनावी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया है। अगर उनको जातिगत जनगणना करनी थी तो उनकी सरकार थी, 2011 में उन्होंने जाति की जनगणना की भी थी, परंतु उन्होंने डाटा सार्वजनिक नहीं किया। उनकी मंशा जग जाहिर हो। इस प्रकार से कांग्रेस हर भाजपा के बड़े कार्यों में, अच्छे कार्यों में नुक्स निकालने का कार्य कांग्रेस करती आई और इस बार भी कांग्रेस यही काम कर रही है। इससे पहले जो जनगणना है वो जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा करवाया गया था और निश्चित रूप से मोदी जी की जो ये का जो निर्णय है वो एक ऐतिहासिक निर्णय है। और आने वाले समय में जो जातिगत निर्णय भारत में जो विभिन्न भ्रांतियाँ और विभिन्न लोगों के बारे में विभिन्न तरीके से जो फैलाई गई थी, पिछले 70 साल से कांग्रेस की जो सरकार रही है, नेहरू गांधी का जो परिवार रहा है, उनके द्वारा जो फैलाई गई थी, उसका उचित समय पे अभी ये मोदी जी ने जवाब दिया है। आने वाले समय में जातिगत जनगणना से निश्चित रूप से भारत के पूरे सभी लोगों को इसका लाभ होगा। भाजपा ने तो इसे केंद्र सरकार द्वारा लिया गया जनहितैषी फैसला करार दे दिया है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जातिगत जनगणना की मांग कांग्रेस लगातार करती आई है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार सार्वजनिक मंचों और सभाओं में जातिगत जनगणना की मांग करते आ रहे हैं। तब भाजपा ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
और आज भाजपा खुद जातिगत जनगणना का फैसला लेकर श्रेय लेने की राजनीति कर रही है, जबकि जातिगत जनगणना का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया था। कांग्रेस पार्टी लगातार जाति जनगणना की मांग कर रही है। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने सदन में इस बात को बहुत प्रमुखता से उठाया और सदन में लगातार उनको विपक्षी यानी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपमानित भी किया। हर मंच में, राजनीतिक मंच हो चाहे कोई सामाजिक मंच हो, सब में राहुल गांधी जी ने जाति जनगणना के बात पर जोर दिया है। भारतीय जनता पार्टी इसको लगातार नकारते रही है और इसका हमेशा विरोध करते रही है। आज इस देश की जो नब्ज है, इस देश की जो आवश्यकता है, उसको उन्होंने महसूस किया है। और आज जब राहुल गांधी जी के द्वारा चलाया गया ये जाति जनगणना का जो अभियान है, उसको जब ये लागू कर रहे हैं तो इस बात का श्रेय देने से भी पीछे हट रहे हैं। केंद्र में कैबिनेट के द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि जातिगत जनगणना की जाएगी, जबकि हमारा मानना है कि हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष और हमारे सांसद आदरणीय राहुल गांधी जी द्वारा हर मंच पर उनके द्वारा ये मांग की जाती थी कि जातिगत जनगणना करवाई जानी चाहिए। और उन्होंने लोकसभा में भी इस बात को बड़ी प्रमुखता से रखा और उन्होंने कहा भी कि एक दिन जातिगत जनगणना हम करवा के रहेंगे। और राहुल गांधी जी की जो मांग थी, उनकी मांग आज पूरी हो रही है कि केंद्र सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा। जातिगत जनगणना होने से समाज के सभी वर्गों के बारे में काफी कुछ पता चल सकेगा। उनकी शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को लेकर स्पष्टता आएगी, जिसके बाद इन वर्गों की मजबूती और सुधार के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाकर काम करने की जरूरत होगी। तभी जातिगत जनगणना के फैसले को यथार्थ में उतारा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जातिगत जनगणना नहीं होने से कई जातियों को इसका लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन अब जातिगत जनगणना करने के फैसले के बाद उम्मीद बढ़ी है। हर्ष न्यूज के लिए श्याम देवकर की रिपोर्ट।